गुड मॉर्निंग गाइज़। तो यहाँ बज रहे हैं सुबह के 10 और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो इतनी गर्मी है ना कि शर्ट को इन करने का मन ही नहीं करता इनका, पर बैंक में कंपलसरी है। पर ये कहते हैं कि मैं बोल देता हूँ कि मुझे गर्मी बहुत तेज़ लगती है। तो गाइज़ यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड जाएंगे और मैं बाकी के काम करूँगी। तो आज मेरा वैसे भी हॉलीडे जैसा दिन है। तो गाइज़ आज मैं आपको एक अनोखी चीज़ दिखाती हूँ मेरी बेटी की, देखिए ज़रा। आपको मैं मेरी बेटी का फेवरेट नाश्ता बताऊं? चलिए, ये देखिए लोग ओट्स खाते हैं, ब्रेड बटर खाते हैं, पोहा खाते हैं, और तुम क्या खाती हो? ये है इनका फेवरेट नाश्ता, देख लीजिए। एक नहीं खाती है, एक ट्रे उड़ा देती है एक दिन में, इतनी बर्फ़ खाती है ये। और पहनी क्या हो? उल्टा पैंट। लैगी। ये लैगी है। ये देखो कितने चाव से बर्फ खाती। इसमें थोड़ा सा काला कट्टा डाल दो। इसकी इसी आदत से जो है मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो मैं ट्रे में बर्फ़ ही नहीं जमाती हूँ अब। तो यहाँ देखिए मैं पेड़ पौधों को पानी डालने में लेट हो गई थी, तो यहाँ मैं पौधों में पानी डाल दे रही हूँ। और लेट हो जाओ तो फिर पौधों को मुरझाने से लगते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, दोपहर नहीं चढ़ी थी, तो मैंने सोचा पौधों को पानी दे दिया जाए। तो वही बस पानी देने आई थी। तो अब मेरे पौधों में जब से मैंने गुड़ाई की है तो कुछ कुछ अच्छे हो गए हैं, नए नए पौधे निकलने लगे हैं। तो अब मुझे अच्छा लगता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। मैं शशि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो मेरे यहाँ देखिए हस्बैंड पूजा कर गए हैं और मैं जमाने जा रही हूँ अलमारी ये वाली। देख रहे हैं कितनी बिखरी हुई है, ये मेरी बेटी की है। अब यहाँ हर जगह वार्डरोब तो अवेलेबल नहीं हो सकता ना, तो हम अब पहले भी ऐसे ही अलमारियों में रखे जाते थे कपड़े, और हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती है। पहले वाले घर में वार्डरोब थे पर इस वाले में नहीं है, तो मुझे डेली वेयर के कपड़े ऐसे रखने पड़ते हैं। पर इनको मैनेज करना भी थोड़ी कठिन होता है। हर 2 दिन में इनको साफ देखना पड़ता है कहीं गंदे तो नहीं हुए, और सेट करके रखना पड़ता है क्योंकि ये फैलते बहुत जल्दी हैं। अब देखो आप, मेरी बेटी जो है इनसे कपड़े निकालती है और देखिए कैसे फैलाई है। उसको हर 10 मिनट में तो कपड़े चेंज करना है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ मेरी जो है एसी के कंबल और ये सब रखा। और मेरे हस्बैंड का देखिए, हस्बैंड के बच्चे से कम होते हैं क्या? वो देखिए पीछे बैग रख के गए हैं। तो यही है, इसको देखिए मेरे कपड़े पहन पहन के खेलती है। जाओ खेलो खेलो, जाके जाओ। तो ये दिन भर अपने में मग्न रहती है, परेशान नहीं करती है। तो हाँ, आज गुरुवार है। आज वैसे भी मुझे कोई ज़्यादा काम नहीं है, ना मुझे कपड़े धुलने हैं, ना कुछ, और ना पोछा लगाना है, सिर्फ सिंपल से झाड़ू लगाना है बस। तो वो सब मैंने कर लिया है। और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, मैंने उनको नाश्ता बना के दे दिया है। अब मुझे ये क्लीन कर लूँ, ये वाली अलमारी, और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी क्योंकि आज मुझे गुरुवार की कथा कहनी है। देखिए कितनी डस्ट हो गई ना, देख रहे हैं कितनी डस्ट भरी है। तब आप सोच लीजिए कि मुझे हर 2 दिन में इनको क्लीन करना पड़ता है। आज मैं आपको दिखा रही हूँ, पर मैं हर 2 दिन में इनको क्लीन करती हूँ। तो कपड़े रखने का मतलब क्या, धुले धुलाए। तो यहाँ मेरे सारे कपड़े तय हो गए और इसके कुछ कपड़े ऐसे छोटे हो गए थे जो ज़्यादा, उनको मैंने निकाल दिया। तो मेरे यहाँ जो धोबिन आती है कपड़े लेने, उसको दे देती हूँ। उसकी लड़की भी छोटी है, तो 5 साल तक की है, तो वो इसके कपड़े पहन डालती है।
गाइस इतनी गर्मी है ना कि मैंने मंगलसूत्र उतार दिया है, नहीं तो मेरी पूरी पीठ जो है बिल्कुल घमौरियों से भर गई थी। और कान में भी पहनने का मन नहीं करता, तो छोटे छोटे डाली हुई है देखिए, नहीं तो मेरे कान के पीछे छिल जाता है गर्मियों में बहुत। तो आप लोगों को बड़ा सिंपल सिंपल लगती होंगी ना मैं, और मुझे ज़्यादा सजने वैसे रहने का शौक़ नहीं है। मैं सिंपल, मेरे हस्बैंड को भी मैं सिंपल पसंद हूँ और मुझे भी सिंपल रहना पसंद है। सिर्फ ये होना चाहिए बस, इसी से तो सारा लुक आ जाता है। जहाँ ये भर गई खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो ये देखिए मैंने जमा दी। अब मैंने क्या किया, फ्रॉक एक तरफ रख दी है, और ये मेरे जो ये मोटी टी शर्ट हैं जो ठंडियों में यूज़ होती है, तो ये अंदर नहीं रख पाई हैं, तो ये रखी है यहाँ। इसके पजामा टाइप जो नाइट में पहनती है वो है। यहाँ उसके जीन्स हैं शॉर्ट्स वाले जो डेली में पहनती है। यहाँ उसके टॉप रखे हैं, ये भी टॉप रखे हैं। ये इसके पटियाला रखे हैं 2 ठो, और ये यहाँ पे इसकी टी शर्ट रखी है। ऐसे रख दिए ना कि अब फैलाएगी भी तो उसको चीज़ें आसानी से मिलेंगी। तो ये जम गई है मेरी, और ये तो मेरी सेट थी। बस मेरे हस्बैंड का ये बैग उठाना है बस। ये देखिए यहाँ पे मैं नॉर्मल रखती हूँ, जैसे मुझे ये ओढ़ने की मेरी चादर है, इनको रखती हूँ, और थोड़ी बहुत कुशन कवर रखे रहती हूँ, चादर रखी रहती हूँ, और ये कंबल ब्लैंकेट। तो आज मेरा मन इडली खाने का था, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो इडली खाते ही नहीं हैं। आपने जब मैंने इडली वाला ब्लॉग डाला था रेसिपी वाला, तो आपने देखा ही था कि वो बाहर से खा के आ गए थे, तो उनको इडली बिल्कुल पसंद नहीं है ज़्यादा। और डोसा तो खा लेते पर इडली नहीं खाते। तो मैंने कहा मेरा खाने का मन है, तो और मेरी बेटी का भी खाने का मन था, तो मैंने जो है इडली का बैटर फुला दिया। 1 कटोरी सूजी और थोड़ी सा दही बस घोल के रख दिया है उसमें। इतना घोला है कि जैसे सूखा, यानी जैसे आप लोग बिल्कुल हल्का लिक्विड ही ना हो पाए, बस उतना रहे, क्योंकि सूजी पानी पीती है। तो सूजी बस फूल जाए हमारी, इतना हमको उसमें पानी मिला के और दही मिला के रखना है। तो यहाँ मेरा रख दिया। अब मैं यहाँ आ गई हूँ नहा के, और नहाने के बाद मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। आज गुरुवार है तो मैं व्रत नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं कुंवारे से रखती चली आ रही हूँ। तो मेरे पंडित जी ने कहा था कि तुम इस व्रत को छोड़ो नहीं, तुम सिर्फ कथा कहती जाओ। और हर गुरुवार को, तो मैं हर गुरुवार को नियम का वैसे ही पालन करती हूँ, व्रत नहीं रखती हूँ। बाकी मैं ना साबुन लगाती हूँ, ना झाड़ू, मैं अपने घर में पोछा लगाती हूँ, ना कोई कपड़े धोती हूँ, ना धोबन को बुलाती हूँ। तो ये सब नियम का पालन मैं बखूबी करती हूँ, और कथा कहती हूँ। तो ये मेरे नियम में शामिल है हर गुरुवार के दिन, बस व्रत नहीं करती हूँ। तो यहाँ मेरे केले की पूजा हो गई है। अब मैं यहाँ भगवान की पूजा करूँगी, और आज आपको मैं अपने बाल गोपाल दिखाती हूँ। आज मेरे बाल गोपाल को देखिए पीताम्बरी बने हुए हैं ना, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ मैं अब कथा स्टार्ट कर दूँगी। कथा काफ़ी लंबी है और बोला भी नहीं जाता है बीच में, तो मैं कथा के बाद आपसे मिलूँगी। तो यहाँ देखिए मेरी पूजा हो चुकी है, और मैं आ गई हूँ इडली बनाने, क्योंकि अब भूख लगने लगी है, और जानते हैं छोटा बच्चा है तो उसको भूख तो लगने ही लगेगी। तो यहाँ मैंने इतना फ्राई पैन है, उसमें मैं मूंगफली भूंजूँगी। तो ज़्यादा बर्तन नहीं नसाना है ना, क्योंकि धोना तो मुझे ही है, तो छोटे छोटे बर्तनों में काम चला लेती हूँ मैं। तो यहाँ देखिए बैटर में मैंने इनो डाल दिया है। उसको फर्मेट करने के लिए थोड़ी सा पानी डाल के मैं बस घुमाती जाऊँगी। उसमें हल्का हल्का थोड़ी सा पानी ऐड किया था पहले मैंने, थोड़ा सा पतला करने के लिए बैटर को। तो बस ये देखिए तैयार हो गया बैटर मेरा, और बस मैं इसको चढ़ा दूँगी। और आपको ना समझ में आया हो तो मेरे चैनल पे इसकी पूरी रेसिपी पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ इसको चढ़ाने का 10 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी, तो इडली मेरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मेरी मूंगफली भुन चुकी है, और इसमें मैंने दही मिलाया छिलके निकाल के,
और इसमें थोड़ा सा नमक मिला के पीस लूँगी और इसके बाद इसमें लगाऊँगी छौंका राई और मीठी नीम का। तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है मूंगफली के सांभर से ज़्यादा मैं इडली मूंगफली की चटनी में खाना पसंद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए मेरी कितनी सुंदर इडली निकली है, ना कोई चिपकना ना कुछ, और बहुत फ्लफ़ी बनती है एकदम। तो चलिए अब सब निकाल लेते हैं और उसको दे के आते हैं। मेरी बेटी को इंतज़ार करने में लगी हुई है। क्या आते हैं, मेरी इडली बन गई। ये देखिए कितनी यमी यमी, बहुत इजी है। और अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मैंने चैनल पे डाली हुई है, तो आप देख सकते हो रवा इडली कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख के आते हैं बेटी को। खाली कैसी लगी? कैसे लगा? गाइस आप भी खा लीजिए, बनाइए और खा लीजिए, क्योंकि देखिए मैं यहाँ से तो खिलाऊंगी पहुँचेगी नहीं, तो ऐसे कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने ये रेसिपी मैंने डाली है, आप बनाइए। उड़द की इडली भूल जाएंगे आप, वैसे तैयार। अगर आपको भी उड़द की इडली नुकसान करती है तो आप इन इडलियों को ट्राई करिए, इनको ट्राई करिए। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी बन जाती है। ये तो उड़द और चावल को तो घंटों भिगो, रात को भिगो, खमीर उठाओ, ये वो करो, और ये आपको लगेगा कि नहीं कि ये वो इडली है, उसकी इसमें कोई कमी है, कोई कमी नहीं रहती। तो गाइज़ ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो गाइज़ ओके बाय।